गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम निराली शाह और ये हमारा एक नया प्लेलिस्ट है, मतलब कि लेटेस्ट प्लेलिस्ट है। उसके पहले का भी प्लेलिस्ट तो है ही है। ठीक है, तो डिवीजन करते हैं और ये चैप्टर यहाँ पे आज ख़त्म हो जाएगा। ट्राई करेंगे कि यही वीडियो में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। ठीक है, लेकिन हम मतलब जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, शांति से ही जाएंगे। अभी तक हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, किसका, इंटीजर्स का। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ोगे, रेशनल नंबर पढ़ोगे। 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ोगे, इरेशनल नंबर पढ़ोगे। और फिर 10th में क्या पढ़ोगे, रियल नंबर्स पढ़ोगे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है होल नंबर कौन से स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए। मतलब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि लाइक नंबर्स होने चाहिए और अनलाइक नंबर्स। ना व्हाट इज़ दिस लाइक नंबर्स एंड अनलाइक नंबर्स। लाइक नंबर्स मतलब आप जो भी दो नंबर को डिवाइड करते हो, अगर उन दोनों की साइन अगर सेम है, मतलब प्लस है दोनों की साइन, मतलब साइन है ही नहीं तो मतलब प्लस ही है, या तो फिर दोनों की नेगेटिव है, तो आंसर जो आएगा ना उसमें प्लस ही आएगा। ठीक है, अनलाइक मतलब क्या कि ऑपोजिट साइन, न्यूमरेटर प्लस होता है, डिनोमिनेटर नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट साइंस, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइन होते तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। मतलब कि -12/4 हमको पता है 3, लेकिन माइनस और 4 की प्लस है, मतलब ऑपोजिट साइन हुई तो यहाँ पे -3 आएगा। लेकिन अगर -12/-4 है तो क्या आएगा, इट इज़ 3। मतलब आपको याद क्या रखना है कि सेम साइन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है और ऑपोजिट साइन हो तो आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, ओके। बस इतना, ये ही चीज़ सब जगह में, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में है, लेकिन बस रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। राइट, चलिए। नाउ द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी है सबसे पहले। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या, कोई भी दो नंबर, कोई भी दो इंटीजर्स को जब भी आप डिवाइड करते हो, हम क्या कर रहे हैं, अभी डिवीजन कर रहे हो, मतलब कोई भी दो इंटीजर्स को, जैसे ये दोनों इंटीजर्स है, वेदर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आंसर जो है वो आपका इंटीजर ही आना चाहिए, मतलब कि 0 नेगेटिव या तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, फिर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब -12/4 शुड बी इक्वल टू -4/12। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या हुआ, ये माइनस है और ये क्या हुआ, 1/3, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट्स कैन नॉट क्लोज्ड। ठीक है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जब भी कोई समझ में ना आए ना, प्रॉपर्टी नंबर्स लेके ट्राई कर लो। ठीक है, अगर इंटीजर्स है तो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव ले लो। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c शुड बी इक्वल टू a डिवाइड बाय b एंड डिवाइड बाय c। तो जैसे मैंने बोला, हम नंबर्स ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 ले लेते हैं। उसी तरह से यहाँ 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 डिवाइड बाय, ये 4 डिवाइड बाय 2, तो ये तो 2 हुआ, और ये क्या हुआ, 2 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या होगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, सो इट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ये 8, 4 और 2 मैंने इसीलिए लिया ताकि डिवीजन को समझने में इजी रहे। ओके, ठीक है। फिर मतलब आप लोग तो ऐसा सोचोगे, मैम ने तो 8, 4 और 2 ले लिया, तो आप ये ले लो, 1, 2, 3 ले लो। ठीक है, 2, 3, 4 ले लो, 4, 5, 6 ले लो, 100, 200, 300 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्लोज नहीं हो रही है। ठीक है, डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ, तो क्या आएगा वो 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि a डिवाइड बाय a इज ऑलवेज 1, लेकिन यहाँ पे साइन का कंसेप्ट रहेगा।
मतलब a डिवाइड बाय माइनस ए होगा तो -1 होगा, माइनस ए डिवाइड बाय माइनस ए होगा तो वो होगा 1 होगा, ठीक है। एंड माइनस ए डिवाइड बाय ए होगा तो वो -1 होगा। आप देखिए सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर आया, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आया, यहाँ पे भी अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आया, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, यही है कि आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। साइन आप लोग देख लो, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय ऑफ 1 मतलब 12 है, उसको अगर डिवाइड बाय में 1 लेती हूँ तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। अगर -12 है डिवाइड बाय 1 लेती हूँ तो आंसर क्या आएगा, -12 ही आएगा। मतलब कि इंटीजर जो साइन में है वही साइन रहेगी, उसमें साइन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर 12 डिवाइड बाय -1 होगा तो न्यूमरेटर की साइन चेंज हो जाएगी आंसर में, राइट। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट रह रहा है कि अगर सेम साइन हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा और अपोजिट साइन हो तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद है डिवीजन ऑफ जीरो बाय एन इंटीजर। मतलब डिवीजन ऑफ जीरो बाय एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब 12 ले लो, 1200 डाल दो, करोड़ लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन क्या आएगा, आंसर विल बी ऑलवेज 0। लेकिन अगर इसका वैसा वैसा होगा तो क्या होता है, कोई भी इंटीजर ले लो डिवाइड बाय 0 तो ये पूरा नंबर क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब कभी भी कैलकुलेशन में अगर नीचे 0 आए ना डिनोमिनेटर में तो सोचना कहीं पे गलती कही है और वो भी बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। 0 तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइंड नंबर कहलाएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो इवेल्युएट द फॉलोइंग, 60 डिवाइड बाय 10 तो वो होगा तो क्या 6 ही होगा। अब साइन देखो दोनों की ऑपोजिट है या सेम है, ऑपोजिट है तो वो आएगा -6। मतलब कि आपको क्या होगा, दो क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए, आंसर क्या होगा और साइन कौन सी होगी। जो मैं एडिशन में भी हर वक्त बोलती हूँ कि दो क्वेश्चन पॉपअप होने चाहिए। जैसे जैसे पॉपअप करते करते आप कर लोगे ना, वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इंटीजर्स करने में सक्षम हो जाएगा और फिर आपको अपने आप को ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने पड़ेंगे। लेकिन तब तक पूछते रहो और सम करते रहो तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, मैं आपको उसकी गारंटी दे रही हूँ। अगर आप ये दो क्वेश्चंस अपने आप को पूछ के करोगे ना तो एट ईच एंड एवरी स्टेप, ऐसा नहीं कि सम के स्टार्टिंग में पूछ लिया और फिर बाद में नहीं मैम ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं। जब भी आप कोई भी इंटीजर को प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, आंसर कौन सा आएगा और साइन कौन सी आएगी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो हर रोज मतलब पूछो ही पूछो, ओके। चलो 36 डिवाइड बाय 9 तो 9 4 36 होता है, लेकिन साइन कौन सी आएगी, माइनस। ये तो क्या है 11 11 121 होगा, लेकिन साइन कौन सी आएगी, माइनस। 18 72 तो 18 4 72 होगा, ठीक है। लेकिन साइन कौन सी आएगी, प्लस ही आएगी, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो प्लस ही होगा, ओके। अब ये दोनों 29 डिवाइड बाय 29 इज ऑलवेज 1, लेकिन साइन कौन सी आएगी, प्लस। 87 डिवाइड बाय -1, अब देखो इसमें एक चीज़ है, डिवाइड बाय 87 ही आएगा लेकिन साइन कौन सी आएगी, प्लस आएगी। अब दूसरा एक है एज अ प्रॉपर्टी, अगर आप देखने जाओ तो नीचे -1 है तो न्यूमरेटर की साइन चेंज होगी, तो मतलब 87 पॉजिटिव, मतलब दो तरीके से। लेकिन मैं तो बोलती हूँ प्रॉपर्टी ऐसे सोचो मत, ये अच्छा है कि आप यही कंसेप्ट पे जाओ, सेम साइन एंड अपोजिट साइन, ठीक है। ये क्या होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि देखो 3 4 5 4 डिवाइड बाई 11, सो 11 3 33, 11 1 11 एंड 11 4 44, मतलब कि 314 तो आया आंसर, ठीक है। और साइन कौन सी आएगी, यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब 1 है तो मतलब न्यूमरेटर सेम होगा, लेकिन ऑपोजिट साइन है तो माइनस ही आएगा, तो और यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक, सबसे पहले देखो आंसर में साइन कौन सी है, माइनस है। यहाँ पे कौन सी है, मतलब कि आप जो नंबर लिखोगे वहाँ पे माइनस साइन तो होगी ही होगी, मतलब कि -8, ठीक है।
उसके बाद है 75, तो आंसर आएगा 25। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट साइन हो गई तो साइन यहाँ पे भी क्या है, -3। ठीक है, फिर 1 डिवाइड बाई -1 करूँगी तो -1 आएगा, -1 डिवाइड बाई ये 1 करूँगी तो -1 आएगा। 29, यहाँ पे 29 करूँगी लेकिन आंसर में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस। क्वेश्चन को चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं इनपुट दे रही हूँ, मैं जो लिख रही हूँ उसमें मैं नेगेटिव पॉजिटिव कर सकती हूँ, लेकिन जो दिया है क्वेश्चन चेंज करने का किसी को हक नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ये सेम नंबर है तो डिवाइड बाय 1 करूँगी। यहाँ पे 1 है तो मतलब सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1 है तो यहाँ पे -2935 होगा। यहाँ पे 0 है तो 0 ही होगा। फिर ये 300 है तो मतलब 2 0 बचे हैं तो मतलब 100 से डिवाइड होंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड होंगे, लेकिन साइन कौन सी है, माइनस, तो -100 होगा। इवेल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। सो फर्स्ट इज 45 डिवाइड बाय -2 प्लस -1। चलो अब मज़ा आएगा, सब साइन साथ में आएगा। पहले ये कर लो। सो 45 डिवाइड बाय, कितना भी आता क्यों ना हो लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही करो। ये अपोजिट साइन है तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, 45 डिवाइड बाय, अब देखो ये क्या है, करना क्या है, यहाँ पे प्लस करना है तो 3 आएगा, लेकिन 2 के आगे कौन सी साइन है, माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर तो क्या आएगा, 15 आएगा, लेकिन अपोजिट साइन है तो -15 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है, आराम से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सेकेंड है 56 डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय 7। तो पहले तो ये करो, तो ये 2 2 ज़ा 8 ज़ा, और वो भी क्या आएगा, माइनस डिवाइड बाय 7, तो ये होगा -4। ठीक है, अब 3 कर रहे हैं, 3 है -21 प्लस 21 डिवाइड बाय -9। यहाँ पे क्या आएगा, 0 डिवाइड बाय -9 मतलब 0। ठीक है, फोर्थ है 103 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइड बाय -14। ये देखो 0 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 0 ही आएगा, डिवाइड बाय -14, सो आंसर विल बी व्हाट, 0। -57 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 19। सो ये होगा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, वो भी माइनस है ये, डिवाइड बाय 19, तो ये होगा 1, लेकिन -1 आंसर होगा। ठीक है, सिक्स्थ है 25 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय -5 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या होगा, 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, -1, तो ये होगा -5। फोर्थ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। डीमास रूल यूज़ करना है। डीमास रूल मतलब कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको जो भी आया है पहले उसमें पहले डिवीजन करो, बाद में बचा उसको मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो। मतलब देखो 21 -12 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, पहले डिवीजन करो तो ये दोनों का पहले डिवीजन करो, 21 -4 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब डी मास मल्टीप्लिकेशन करो, सो 21 -8, तो बचा क्या, 21 -8 मतलब 13 इज द आंसर। ओके, डी मास रूल यूज़ करना है तो वही होगा, है -1 प्लस -8 डिवाइड बाय -4 -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। सबसे पहले ये डिवीजन करना है, सो -1 एज इट इज़, प्लस ये क्या होगा, यहाँ पे सेम साइन है तो प्लस ही आएगा और 2 आएगा। ठीक है, माइनस ये क्या होगा, 2 इंटू -2 क्या होगा, -4, सो -1 प्लस 2 प्लस 4।
डी मास डिवीजन होगा मल्टी, अब एडिशन करो, -1 + 6 करो और आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, राइट 5 pairs of integers a b such that a divided by b is equal to -3। मतलब 12 और वो तो दे दिया है, तो मतलब 3 का मल्टीपल लिख दो, -3 आना चाहिए। तो -6 डिवाइड बाई 2 कर लो, -15 डिवाइड बाय, मतलब क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 5 कर लो, 4 और 12 का तो दिया हुआ है, 5 का मैंने लिख दिया। 6 6 3 18, तो 18 डिवाइड बाय -6 कर लो। ठीक है, फिर 7 3 21, तो -21 डिवाइड बाय 7 कर लो। 8 3 24, तो 24 डिवाइड बाय -8 कर लो। इन सब में क्या होगा देखो, -3, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3 एंड हियर ऑल्सो -3। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो आप अपने आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इज नॉट इक्वल टू दिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, मतलब जैसे ए बी और सी की क्या है देखो, वैल्यू दी गई है। तो फर्स्ट सम है a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -4। ठीक है, एल एच एस क्या है, एल एच एस है a डिवाइड बाय b प्लस सी। तो a डिवाइड बाय -2 प्लस -4, मतलब 20 डिवाइड बाय -2 -4, सो 20 डिवाइड बाय -6, so 20 divided by -6 which is equal to -10/3। ठीक है, अब आर एच एस ले लो। आर एच एस क्या है, आर एच एस है a डिवाइड बाय बी प्लस a डिवाइड बाय सी। ठीक है, तो मतलब 20 डिवाइड बाय -2 प्लस 20 डिवाइड बाय -4, तो ये होगा -10 प्लस -5, so -10 -5, so it is equal to -15, hence this is not equal to this। ठीक, is equal to -8, b is equal to -1 and c is equal to 2। so LHS है a डिवाइड बाय b प्लस c, so -8 divided by -1 plus 2, so -8 divided by 1, so it is -8। फिर ये है a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, so a डिवाइड बाय b क्या होता है, इट्स -8 डिवाइड बाय -1 प्लस -8 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 2 प्लस -4, सो 8 -4, तो ये होगा 4। तो मतलब दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 180। प्रोडक्ट 180 है। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके 180 आया। इफ वन इंटीजर इज -12 फाइंड द अदर। तो अदर इंटीजर को क्या होगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, 180 डिवाइड बाय -12। ठीक है, तो इसको पहले डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या आएगा 90 डिवाइड बाय -6, अगेन डिवाइड बाय 2 करो, तो 45 डिवाइड बाय -3। अब ये 3 से और 3 से करो, तो क्या आएगा, इट्स -15। ठीक है, क्या आया आंसर, आंसर आया -15। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in a class test 5 marks are given for each correct answer and -2 for each incorrect answer। देखो करेक्ट आंसर है और इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 marks for correct answer and -2 for incorrect answers। आर्या आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर 30 marks, मतलब टोटल क्या आया उसका 30, दो ही गॉट 10 करेक्ट। ठीक है, 10 करेक्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर्य आंसर्ड इनकरेक्ट, तो मतलब ये 50
हुए, ठीक है। 50 में से करेक्ट आंसर हुए, उसमें से उसको कितने मार्क्स आए? 30 आए। देखो 50 में से उसके मार्क्स कितने आए? 30, तो बचे कितने? 20। सो 20 डिवाइड बाय -2 करो तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10, ठीक है। सो 10 क्वेश्चंस उसने रॉन्ग अटेंड किए। 9, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2 सेंटीमीटर लेंथ। रेगुलर पॉलीगॉन बोला है, कौन सी फिगर बोली है वो पता नहीं है, लेकिन हर एक साइड उसकी कितनी है? रेगुलर मतलब सारी साइड इक्वल। रेगुलर बोले ना तो उसका मतलब क्या है कि सारी साइड इक्वल है। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन मतलब पेरीमीटर इज व्हाट? 24। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? तो पेरीमीटर का वैसे देखने जाओ तो फॉर्मूला क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन का? डेट पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ, ठीक है। तो 24 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स कितनी है वो पता नहीं है, लेकिन लेंथ कितनी है वो पता है। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। ये क्या होगा? हमने 2 को डिवाइड किया है दोनों साइड, मतलब 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू 12। मतलब श्रीनगर रिकॉर्डेड द टेम्परेचर फॉर 5 डेज एज फॉलोज, ठीक है। 5 डेज के लिए ये टेम्परेचर है -6, -4, -6, -3, 2 एंड 0 डिग्री। फाइंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर, एवरेज मतलब सबका टोटल करो और डिवाइड बाय 5 करो, मतलब -4 +3 +0 +6 +2 होल डिवाइड बाय 5, ये क्या है आपका एवरेज, ठीक है। तो देखो -3 प्लस वो क्या होगा? -1 -6 +2 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या है? ये होगा -7 +2 डिवाइड बाई 5, सो -5 डिवाइड बाई 5, सो एवरेज क्या आया? इट इज़ -1 डिग्री सेल्सियस। हाइट पे है वो 1800 मीटर्स हाइट पे है। एट ए कांस्टेंट इफ इट डिसेंड्स मतलब कि नीचे उतर रहा है कांस्टेंट रेट पे, मतलब 60 मीटर उतर रहा है, 1 मिनट में 60 मीटर वो नीचे आ रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिसेंड टू हाइट ऑफ 300 मीटर, मतलब 300 मीटर, तो ये हाइट कौन सी रही? 1500, मतलब इसको ये 1500 क्रॉस करना है, ठीक है। कौन से रेट पे? 60 मीटर पर मिनट में, राइट। तो हम लिखेंगे कैसे? एरोप्लेन नीड्स टू डिसेंड, मतलब एरोप्लेन descends how many? 1800 minus 300 which is equal to 1500 meters. अब descent rate is how much? It is 60 per minute, ठीक है। और टाइम इतना है, सो इट्स 1500 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू व्हाट? 25 मिनट्स। सो देखिए सबसे पहले तो स्पीड क्या है उसकी? -2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए स्पीड इज़ व्हाट? इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है? -2 है, डिस्टेंस क्या है? -80 है, और टाइम हमें फाइंड करना है। सो -80 डिवाइड बाय -2 साइन, और ये क्या होगा? 40 सेकेंड्स, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।